हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो खास है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। एक वीडियो में सारी बातें बताने वालों में जॉब प्रोफाइल कैसी है, सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या क्या है और साथ ही साथ कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के टोटल पोस्ट कितने हैं। तो याद रखिएगा, टोटल जो पोस्ट है बेटा वो है 272 272 पोस्ट है। याद रखिएगा, फॉर्म इसके फिल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन करेक्शन विंडो मतलब अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है, करेक्शन विंडो जो है अभी ओपन है 21 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक। आप अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हो गई है तो आप उसको करवा सकते हैं सही। अगर बात करूं इसके जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल याद रखिएगा ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग स्टाफ की नहीं है। मतलब लेवल यहां पर अगर बात करूं मैं तो लेवल 6 7 यहां दोनों है अलग अलग, पहले अभी बढ़ गया है। और 1 लाख रुपीज मतलब लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलती है। वही आपकी इसमें 6 आवर 6 to 8 आवर जो वर्किंग आवर्स है, याद रखिएगा वो वर्किंग आवर रहते हैं। और डे और नाइट शिफ्ट अलग अलग जो है वो आपको डिपेंड करता है, वो आपके रूटीन के हिसाब से जो है आपको मिलेगा। अगर बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न की दोस्तों, तो इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, मतलब कैसे एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, देखिएगा आपको बता देता हूं मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एमसीक्यू टोटल इसके अंदर आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उसमें से 70 एमसीक्यू 70 एमसीक्यू जो कि आपके नर्सिंग के होंगे दोस्तों, और 30 एमसीक्यू जो कि आपके नॉन नर्सिंग के होंगे। किसके होंगे, नॉन नर्सिंग के। तो यहां आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी 70 मार्क्स 70 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, जनरल अरिथमिक जो आपका इंटेलिजेंस रीजनिंग है 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, और जनरल साइंस 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब मैं आपसे बात करता हूं इसके नेक्स्ट कि इसका नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, या क्या पूरा पैटर्न क्या रहता है, उसकी बात करता हूं आप लोगों के साथ में। कितना क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो चाहिए देखिएगा। तो इसके लिए आपको बता दूं मैं, एग्जाम आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बता चुका हूं मैं, 100 क्वेश्चन होंगे। एक सही मार्क्स के लिए एक नंबर मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन सही किया तो एक नंबर मिल जाएगा, और अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है टोटल मार्क्स में से। जैसे मान लो आपने 70 सही कर दिए, 30 गलत कर दिए, तो 70 नंबर में से 1/3 करके आप कर लीजिएगा। ड्यूरेशन कितने मिनट का होता है, 90 मिनट का एग्जाम होता है बेटा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, 40%, मतलब 40% आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे किसमें, फॉर क्वालिफाइंग, याद रखिएगा। जबकि क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ओबीसी एससी एसटी के लिए कितना है, 30%, मतलब इतना तो मिनिमम है, ये तो इसके ऊपर ही आपको लाने पड़ेंगे। हाँ, जबकि क्वालिफाइंग एक्सटी के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 30 से 35 के बीच में ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, इसका सिलेबस क्या क्या है सर, तो देखिएगा इसका सिलेबस आप लोगों को दिखा देता हूं। स्टाफ नर्स, मैं नर्सिंग का सिलेबस दिखाता हूं, नॉन नर्सिंग का आप लोगों को बता दूंगा। नर्सिंग में क्या क्या सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मतलब वही पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे। न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, एमएसएन, मिडवाइफरी एंड ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, एजुकेशन, मतलब। और लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन सी, ये ध्यान रखिएगा, ये 13 सब्जेक्ट में से मेन कौन सी रहेगी, सबसे पहले एमएसएन, नेक्स्ट एमएचएन, थर्ड सीएचएन, नंबर 4 एफओएन, नंबर 5 आपका पीडिया, और नंबर 6 आप लोगों का एमएसएन, एमएचएन, सीएचएन, एफओएन, ओबीजी। ये सब 6 सब्जेक्ट मेजर रहती है, हमेशा मेजर सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है इनको। जबकि माइनर सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है, माइक्रो, दूसरा होता है आपका मैनेजमेंट, थर्ड होता है न्यूट्रिशन,
फोर्थ होता है रिसर्च। ये चारों आपके माइनर सब्जेक्ट होते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो एमएसएन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं एमएसएन से। एमएचएन से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं एमएचएन से। सीएचएन से 5 to 6 एमसीक्यू आएंगे सीएचएन से। एफओएन से लगभग वही 10 क्वेश्चन आते हैं। पीडियाट्रिक से वही लगभग 8 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। ओबीजी से लगभग ये मान के चलिएगा 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं। माइक्रो इन चारों से मिला के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं इन चारों से मिला के। 2 2 3 3 10 मिनिमम मान लो, तो ये टोटल मार्क्स जो है कितने हो जाते हैं, टोटल लगभग 70 क्वेश्चन इनसे होते हैं। याद रखिएगा 10 11 मतलब थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 70 होंगे नर्सिंग के। नॉन नर्सिंग के कितने होते हैं, 30 मार्क्स जो है नॉन नर्सिंग के होते हैं। अब आता है सर सिलेक्शन कैसे हो, कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या है इसके लिए। देखो सबसे पहले तो आपका थ्योरी पर कमांड होना चाहिए, बेस्ट कमांड होना चाहिए थ्योरी पर कमांड। जो थ्योरी आपने आज पढ़ी है उसके एमसीक्यू आपको आज की आज करने होते हैं। जैसे आज आपने पढ़ा थ्योरी पर, तो ये एमसीक्यू आज को आपको आज के आज करने होंगे। उसके अलावा डेली एक टेस्ट आपको देना चाहिए, डेली 1 टेस्ट आपको देना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू टाइम देना चाहिए। जैसे 90 मिनट में आप कितना कर पा रहे हो वो आपको देना चाहिए। तो ये चारों पैटर्न आप लोग आजमाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं आएगी। थ्योरी मेन है, थ्योरी के अंदर कमांड अच्छे से बैठा लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसका एग्जाम कब होगा, तो आपको बता देता हूं मैं। एग्जाम नवंबर लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप ये समझ के चलो नवंबर लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी वैकेंसी है, आपको तैयारी करनी चाहिए इसके लिए। शानदार मौका है जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए। और यहां पर बता दूं मैं आप लोगों की तैयारी के लिए, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, यहां नर्सिंग अड्डा 24/7 की तरफ से आप देखिएगा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वंदे भारत प्रो बैच स्टार्ट हुआ है 24 तारीख से। और इस बैच के अंदर आप देखिएगा बॉय नाउ पर क्लिक करिएगा। कूपन कोड क्या है, कूपन कोड है दोस्तों Y930। आप अप्लाई करेंगे और आपको 1800 रुपए में ये बैच जो है वो मिल जाएगा। याद रखिएगा कोड यही लगाइएगा Y930, सारे डिटेल नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे और सब कुछ कोड के थ्रू आप लोगों को या धीरे धीरे आपको ऐप में मिलता रहेगा। लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग होगी, और अगर आपका कुछ छूट गया तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन, और नोट्स के लिए आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी बता देता हूं मैं, विवेक नर्सिंग बाय विवेक सरड्डा। इस ग्रुप पर आपको पूरा पीडीएफ आप देखिएगा यहाँ पर डली हुई है फाइल्स, यहाँ पर सारे पीडीएफ आप लोगों के लिए डाल रखे हैं ऑलरेडी। तो आप इन पीडीएफ को, नोट्स को देख सकते हैं, अभी ले सकते हैं। और उसके अलावा आप महापैक भी ले सकते हैं। अगर आप नोट सेट की, आरआरबी की सबकी तैयारी कर रहे हैं तो महापैक भी ले सकते हैं। वाई नाउ पर क्लिक करिएगा, कूपन कोड क्या है Y930। जैसे आप ये लगाएंगे और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको 2700 रुपए में बैच मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा बैच के अंदर, तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से बैच के अंदर।